वोटवा देवै निकरो घर से घर ना बैठो भाई, दादा दादी भैया भौजी सबका ले चलो भाई, चला भाई वोट देई, अरे चला भाई वोट देई, बिना रोक टोक के देई, अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवै चली। क्या बात है साहब। साहब नमस्कार जी, क्या आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी, कंटक लखीमपुर का है। जब आपने कहा कंटक तो समझ लीजिए आप या तो ये शायर हैं और या ये कवि हैं, ये बात हाँ, सही है ना जी? हाँ। तो बस सुनाइए सब कुछ आप, बगैर कोई भूमिका बांधे पाजी सुन लेते हैं, मजा आएगा आपको। ये लखीमपुर का स्वाद है, बरेली में दिलाया था ना, अब यहाँ न मैं किसी राजनीति पर, न किसी पार्टी पर, न किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं मतदाता से ये अनुरोध करता हूँ कि वे अपने मन से सोच समझकर कभी जब ज्यादा देर बोलने लगे तो समझ लो फिर वो नेतागिरी में जा रहा है। You're right. कभी ज्यादा देर बोले तो अगर भाषण दे तो समझ लो जा उधर सकता है, इस बात की पूरी आशंका। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सुनाइए, तरन्नुम में सुनाइए और चाहे सुनाइए, और सुनाइए। देखिए, जब बोलने की बात आई और खामोशी की बात आई तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी की बात करता हूँ। क्या बात है इरशाद। रूप को रंग में घोला जाए, कोई घूंघट नहीं खोला जाए। और क्यों? प्यार में लाजमी है चुप रहना, प्यार में लाजमी है चुप रहना, क्या जरूरी है कि बोला। क्या बात है, क्या जरूरी है कि बोला जाए। कभी कभी सन्नाटे में भी बात हो सकती है जी। और एक छोटी पहचान की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने इरशाद साहब पेश कर रहा हूँ। छम 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 बजती पायल, आंखों में हंसता काजल, मदमाती तिरछी चितवन कर देता तन मन घायल। जब से तेरा मुस्कराना, जब से तेरा मुस्कराना असरदार हो गया, तब से मैं भी तुम्हारा तलबगार हो गया, तब से मैं भी तुम्हारा। जी इसको उल्टा कर लो, जब से तेरा मुस्कुराना। कौन? अरे तू जानता है, जब से तू तब से तू। सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। हाँ ये तो पहले बसपा वाला ना है, सब भाजपा वाले है, सब भाजपा वाले। अंदर खून भाजपा का है सर, खून भाजपा का है। बताइए कहाँ से कटवा दिया जाए, बताइए कहाँ से कटवा दिया जाए। भाजपा के निकलेगा खून। भाजपा वो दोगली बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेता एक बार जो बात कहेगा वो पत्थर की लकीर के साथ। अरे ये तो गरीब जनता है, अपना बड़ा निकाल ले। और क्या भाई, जब जैसा जो को कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया है आम आदमी के संग, ऐसे नहीं होती राजनीति उनकी तरह। अच्छा, पैसा खा खा के। अच्छा, तो खून कहाँ है? खून अंदर है, अंदर अंदर अंदर। अरे नहीं, भाजपा भाजपा का खून है। भाजपा भाजपा नहीं देखना, वही 11 मार्च को देखेंगे। 11 मार्च जब से भर दिए है पर्चा, सबको आना जाना खर्चा। बाजी मोहम्मद इकराम साहब की मशीन चल रही है, कतरनी के चले तेज, कर 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 कर। और यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ क्या होगा? यहाँ योगेश वर्मा की विजय हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा विजय हो रही है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा विजय हो रही है। सारे थोड़ी नहीं, सबके अरमा योगेश वर्मा। क्या बात है, कभी आप भी कभी हैं क्या? नहीं नहीं, हम कभी नहीं हैं, हम कभी नहीं हैं। हम योगेश वर्मा के सपोर्टर हैं और वोटर हैं। अच्छा, क्या बात है, आप? हम बीजेपी के अच्छा, और ये योगेश जी के, तो ये तो हो गए समाजवादी, और आप हो गए भाजपाई। आप सपोर्टर हैं? योगेश वर्मा बीजेपी आ रही है आप? जी, यहाँ बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत के। फुटपाथ पटरी दुकानदार समिति की ओर से सभी नागरिकों से विशेष अपील है, ब्रिजेश पटवा अध्यक्ष फुटपाथ पटरी दुकानदार समिति का, कि अधिक से अधिक वोट का प्रयोग करें। क्या बात है बाजी, बड़ी बात कुछ गंभीरता के साथ भी कही जा सकती है और असरदार ढंग से कही जा सकती है कि वोट डालने तो जरूर जाएं, बाकी देखा जाएगा कौन जीतता कौन हारता। क्यों भाई? जी बीजेपी
हाँ? बीजेपी। हमने तो पूछा ही नहीं, हमने कहा था वोट डालना जरूरी है। वोट डालेंगे। और तुम्हारा बीजेपी है? हाँ बीजेपी जीतेगी, चेंज होगा। बीजेपी। बीजेपी जी बीजेपी और बीजेपी। योगेश वर्मा। बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? अरे ये सब देश के लिए महानता है। अब कह रहे थे लोग, कह रहे थे नोटबंदी में तो बड़ा मुश्किल हो गया। कोई मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं, किसी ने बताया, हम सभी लोग खुश हैं इस नोटबंदी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फेट। अच्छा देखो, हटाओ, मैं पूछने दो। अब मोहम्मद इकराम भाई, नोटबंदी से क्या हुआ बताओ? नोटबंदी से बहुत बढ़िया पैसा और बड़े बड़े आदमी में गरीब आदमी को बढ़िया सेवता मिली है, खाते पर पैसा आएगा। हाँ, तो छोटा आदमी खुश है या दुख है? खुश है, खुश है। करे छोटा आदमी, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे, जरूर है, जब वोट डालने जाएंगे तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हल्ले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर पे लाके देते राशन, साड़ी बांटता दुशासन। घर पे लाके देते राशन, साड़ी बांटता ओ क्या कलरफुल है ये गली लखीमपुर की। भाई कहाँ से घूम के जब आ गए, ये कौन सी जगह है भाई? खपरेल बाजार लखीमपुर खीरी। खपरेल बाजार लखीमपुर। खपरेल बाजार लखीमपुर का बड़ा मशहूर बाजार है साहब। जी, मल्टीपर्पज मार्केट है यहाँ पर। रुको 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 रुको, कहाँ से लेके? जन्म से लेके मृत्यु तक सभी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। अरे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा क्या? जन्म से लेके मृत्यु तक सारी सामान? जी, ये ऐसी मल्टीपर्पज मार्केट है। ऐसी मल्टीपर्पज मार्केट है? अच्छा, क्यों भाई साहब ऐसा ही है? यस। अच्छा, क्या बात, अभी झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं उनकी तरह। किनकी तरह? अरे तुम सब जानते हो किनकी तरह। कौन झूठ बोलता है भाई? जी, झूठ कौन बोलता है? झूठ वही बोलता है जो सच नहीं बोल पाता है। क्या बात है हुजूर, क्या बात है साहब। अच्छा ये बताइए हुजूर, क्या रहने वाला है यहाँ पे इस बार चुनाव में, इलेक्शन से? इलेक्शन में बस विकास। विकास। और जब पाजी विकास बोले, उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक ही नाम होता है, क्या? विकास। विकास। विकास के पीछे ही हम लोग दौड़ते हैं। तो विकास का नाम क्या है? विकास का नाम यही कि हम लोग को सुविधा मिले अच्छी अच्छी। नहीं, विकास की कोई पार्टी है? पार्टी यही तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सही कह रहा है। सही कह रहा है ना? हाँ बाजी, वो विकास की जो पार्टी है ना, वो साइकिल पे तेज दौड़ती है। हाँ क्या बात। जब से भर दिए हैं पर्चा, सबको आना जाना खर्चा। जब से भर दिए हैं पर्चा, सबको आना जाना खर्चा। जब से भर दिए हैं पर्चा, सबको आना जाना। एक बार सेवा का मौका दो भाई, एक बार मौका दो, बाकी सब हम बराबर कर देंगे बाजी। एक बार मौका मिल जाए, पर नेता को एक ही मौका चाहिए होता ना सर? बिल्कुल एक मौका चाहिए। सबसे नौजवान प्रत्याशी आपके बीच में है, शशांक शेखर सिंह। शशांक शेखर सिंह है नाम इनका, ये बीएसपी से हैं। बस आप सबका, पर आपके बारे में बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद हाँ, इनके साथ है। पर इनके बारे में कहा जाता है, आपके बारे में कहा जाता है, आपका तो परिवार बीजेपी वाला, आपके पिता बीजेपी वाले, लेकिन आपने पलटी मारी और सीधे बीएसपी में, ऐसा क्यों किया? मेरा राजनीतिक डिसीजन था। मतलब परिवार जब बीजेपी से जुड़ा रहा, उसकी विचारधारा से जुड़ा रहा, लेकिन अब आप बीजेपी वालों की तो जड़ें खुद जाएंगी, और आप बीजेपी वालों को ही पता चला आप खोदे दे रहे हैं, खींचे दे रहे हैं पीछे। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात हुई कि मतलब आपको सहयोग करना चाहिए, तो आपने कहा कि अच्छा बेटा रुको, मैं भी आता हूँ, ताल ठोकता हूँ। भगवान नगर का चुनाव जान ही रहे, जनता क्या रुझान है कि तो आप बीजेपी की तरफ क्यों नहीं गए, बसपा में चले गए, पार्टी में क्यों चले गए? आप जानते ही हैं कि यहाँ से 18 लोग टिकट मांग रहे थे। बाजी देखो, नब्ज पे हाथ रखा हमने। यहाँ पे जो प्यार मिल रहा है सब देख ही रहे हैं। लेकिन शशांक, निश्चित तौर से मैं कहूंगा एक बात, आप बहुत युवा हैं, बहुत युवा, वो तो मैं देख के लग रहा है, बहुत युवा है। लेकिन एक बात ये मैंने मेरे मुंह से निकल गया, अभिमन्यु आपके लिए, तो अभिमन्यु तो कह दिया मैंने, लेकिन अभिमन्यु को अंदर जाना जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता था। देखो समझ लेना भाई, चक्रव्यूह का मामला है, चक्रव्यूह है ये। आज का अभिमन्यु है, आज का अभिमन्यु हम लोग निकाल लाएंगे। कोई कह रहा है आज का अभिमन्यु है, कोई कह रहा है अंदर भी डाला बाहर भी निकाल लेंगे। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, वो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी करेंगे, बिल्कुल खड़ी करेंगे। खड़ी कर दी है, खड़ी कर दी है, खड़ी कर दी है।
ऐसे जब खड़ी कर दी कहा जाता है, लगता है जैसे खाट जो है खड़ी हो गई। बोले आप अन्ना गाय भैंस कर रहे हैं। नोटबंदी में सारे नोटबंदी में जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है, नेता जब से भर दिए हैं पर्चा, सबको आना जाना खर्चा, देख के प्यार से करते बुलाव रे, आया चुनाव रे। गुंडा राज का समापन हुआ। गुंडा राज का? हाँ खत्म गुंडा राज। अरे गुंडा राज समापन होने और क्या बात हो जाएगा। हाँ और क्या, बहन जी की सरकार आएगी। बहन जी की सरकार आएगी, गुंडा राज। और वो हमारा प्रत्याशी। और कौन सा वो नारा है आपका, वो जो बड़ा फेमस है, चल गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। बाजी मजा नहीं आया बोलने में, एक बार फिर से। चल गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। क्या बात है। इस बार पिछली बार यहाँ से जो विधायक जी थे, मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष था, पिछली बार भी था, इस बार भी मेरा मनोनयन हुआ था। मैं 4 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसलिए कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से विधानसभा संगठन का जी। अच्छा, इस वजह से सपा छोड़ दिया। हमने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और कहेंगे तो सपा भी छोड़ देंगे, क्योंकि अजीत सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, और इस बार इसके पहले जो हमारी पार्टी से जो जीते थे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो आज बागन वो भाग गए हैं, उनका केवल यही फंडा है, जाओ कार्यकर्ताओं की फसल को चरो और भाग निकल लो वहाँ से। जी कार्यकर्ता बेवकूफ नहीं होता, कैसे चर लेंगे आप? यहाँ पे इस बार ये फंडा था, मुद्दा था कि विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ। जो हमारी भगवत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदाता हो, हम उसी को विधायक बनाएंगे। अच्छा, तो इस बार आपने ये इसीलिए इनको चुना? इसीलिए शशांक शेखर सिंह हमारे अपने हैं, ये हमारे घर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इनको ही विधायक बनाना है। सबकी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। पाजी आपने उन्नाव में ये नहीं खाया तो सब बेकार है। खाने के बताशे हैं साहब, ये इसका नाम है चुर्राइट बताशा कॉर्नर। क्या बात है बाजी, नाम ही कुछ अजीब सा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है नाम। बताशे भी अच्छे होंगे बाजी, बिल्कुल होंगे। क्या बात है, बताशे मतलब पानी का गोलगप्पा, इसका नाम चुर्राइट मतलब क्या होता है? चुर्राइट मतलब कुरकुरे बतासे। चुर्राइट मतलब कुरकुरे बतासे। चुर्राइट मतलब होता है कुरकुरे बतासे होने चाहिए। अगर हम चुर्राइट कह देंगे तो कहीं भी, भैया हम चुर्राइट कहते हैं तो बतासा अपने आप हो जाता है। ऐसी बात हमको बना रहे हैं यार तुम नाम है यार, क्या बात कर रहे हो? चुर्राइट मतलब के पानी के बतासे, जो मन में आए वो कह दो यार, ऐसा थोड़ी ना होता। चुर्राइट मतलब बताओ मैं क्या होता है, आप बताइए। चुर्राइट मतलब, अरे कैसे नहीं मालूम है? बतासा नहीं खाते क्या आप? हैं, मूंगफली खाते हैं? हाँ, तो अब ये पता करना पड़ेगा चुर्राइट क्या होता है। तो मतलब कुरकुरे। चुर्राइट का मतलब कुरकुरे। हाँ। जैसे कोई किसी से कहते चुर्राइट तो मतलब कुरकुरे। हाँ, कड़े। हाँ। चुर्राइट मतलब कड़े, कुरकुरे जी। जैसे कोई कहे कि, जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या हो गया? अशोक। चुर्राइट अशोक, तो कड़े कुरकुरे अशोक जी, ये हुआ रौबदार अशोक। चुर्राइट का मतलब हुआ रौबदार। वहाँ कड़े था, यहाँ रौबदार हो गया। रौबदार कड़े, चुर्राइट मतलब? चुर्राइट भाई साहब का मतलब नाम है। चुर्राइट भाई साहब का नाम है? भाई साहब का नाम चुर्राइट है, तो कड़े कुरकुरे भाई साहब चुर्राइट आपका नाम है? हमारी दुकान का नाम, हमारा नाम नहीं है। और आरती कौन है? आरती वाइफ हमारी। अच्छा, तो आई लव यू। आरती आई लव यू। क्या बात है, चुर्राइट आरती आई लव यू। बतासे कान के, हाँ क्या बात है, बतासे भी है, तो चुर्राइट है ये। चुर्राइट एकदम राइट। सेल्फी मोमेंट भी हो गया बाजी, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मनीष अवस्थी। चुर्राइट जी, मनीष अवस्थी चुर्राइट। अब ये नाम मिल गया, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चुर्राइट। बहुत आपको ट्यूब देखा करते हैं। आज आप त्रिवेदी सर, क्या बात है। जी वाह, त्रिवेदी जी ये भी है। चुर्राइट पाजी, आज तो पाजी की जगह चुर्राइट। क्या नाम हो गया तुम्हारा? अनुराग तिवारी। चुर्राइट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों तीखा नहीं है। तीखा नहीं है, जो तीखा होता है वो चुर्राइट होता है। क्या बात है भाजी, क्या बात है। अरे वे दिल्ली से चले थे, यहाँ पे एक शब्द मिल गया,
अरे उन्नाव है, अरे बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पे हुए हैं। चुर्राइट का मतलब क्या हुआ? चुर्राइट बसाते वाला, चुर्राइट बसाते वाला, चुर्राइट बतासा नहीं, बसाता बसाता बसाता। आपको बतासा? बताशा। तो बसाता क्यों बोले थे? अरे वो तो कहने को थोड़ा सी जवान नहीं चमड़े की फिसल जाती कभी कदार, ले जगह नहीं भी जाती और तो आती होगी। क्या बात है, क्या नाम हो गया? चुर्राइट। चुर्राइट बसाते वाला, चुर्राइट बसाता, बसाता मतलब बतासा। सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। नाव शहरी ऐसा है, गजब है भाई, गजब है भाई। अरे यार, तो देख के हंस रहे हो? नहीं भैया हंस नहीं रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये पकौड़ी चुआने वाली चीज जो है आप जो है टीवी में दिखाने जा रहे हैं। तो क्या तो दिखाया नहीं जा सकता है? नहीं बिल्कुल दिखाया जा सकता है, आपको खिलाएंगे भी बना के। तो क्या होगा दीक्षित जी यहाँ पे? यहाँ पे भाजपा के पंकज गुप्ता जी भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा जी सर, ये सत्य है सर। सत्य है? सत्य वचन है यहाँ पे, कोई झूठ बोलता ही नहीं है उन्नाव में, आज तक तो नहीं यहाँ किसी ने बोला। 50,000 मतों से, इससे कम नहीं, 50,000 मतों से कम पंकज गुप्ता जी जीतेंगे। बसपा का पंकज त्रिपाठी जीतेंगे। बसपा के पंकज त्रिपाठी जी। और 50,000 वोटों से जीतेंगे? नहीं, 50,000 तो इतने तो काउंटिंग नहीं बता सकते। अब जिसको काउंटिंग हो पहले तो वो बताए। नहीं, हम काउंटिंग समेत बता रहे हैं आपको। पिछली बार भी विधायक बावर ये कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं। कौन? अब इनको कहना है जो कहे। अभी तो आपको कैसे पता चला 50,000 से जीतेंगे? मुझे इसलिए कि आज उनका जुलूस निकला था, सिर्फ उसमें वोटर दिखाई दे रहा था। और वो सब लगा के वोटर चल रहे थे यहाँ पे? जी हाँ, यही मान लीजिए कि लगाई के चल रहे थे वो सब। क्या बात है, दीक्षित जी बहुत मजेदार आदमी है, उन्नाव में रहते हैं। 50,000 वोट बता दिए, जीत जाएंगे। बिल्कुल, इससे कम नहीं जीतेंगे 50,000 मतों से। बसपा के कह रहे हैं, ये बसपा के क्या नाम है उनका? अब्दुल रईस। अब्दुल रईस। आपका? अब्दुल रईस है तो समझी जाइए। तो अब्दुल रईस क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ क्या? अब्दुल रईस है तो हिंदुस्तानी नहीं है? और लोग हैं, और लोगों से राय ले लीजिए, और लोगों से राय ले लीजिए। अगल बगल आपके और लोग भी खड़े हैं ना। दीक्षित जी करने लगे ऐसे आप कह रहे हैं अगल बगल खड़े लोग, उनसे राय ले लीजिए। हम तो दीक्षित जी से लेंगे और अब्दुल रईस साहब से लेंगे। बता तो रहा हूँ। हाँ तो क्या बोलिए? 50,000 मतों से जीत रहा है पंकज गुप्ता, वो पंकज त्रिपाठी जी जीत रहे हैं बसपा के। जो दिल की बात थी वो मुंह पे आ गई। और बच्चे सब खड़े, इनसे पूछ लीजिए कौन जीत रहा है। बहुत बात होनी हो दीक्षित जी। अब हम वकील हैं तो बाजी कहाँ? उन्नाव से। पंकज गुप्ता कौन है? बीजेपी विधायक। हाँ, वही निकल रहे हैं। और क्या? समाजवादी साइकिल वो सब बाद में देखेगा। और हाथी? और हाथी सब साथी हो गए। अच्छा, तो कौन निकल रहा है यहाँ से? पंकज गुप्ता बढ़ेंगे, फैट होगी। क्या होगी? फैट? हाँ, तीनों की। और क्या? किनकी फैट है? हाथी की और उनके सबके ही है। हाथी कौन? अभी तो तुम हाथी बाद में ले रहे हो ना, पहले ले लगे। सबके साथ है बस। किसकी? तीनों की पार्टी में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा। जैसे अब ये जनता पर की है ना। जनता पर की है मतलब जनता के बीच की बात है। हाँ, वही तो बात है बस। तो क्या क्या करेगी? अब जो समझेगी जनता। चिंता की क्या बात है? क्या पीने आए? चिंता की कोई बात ही नहीं है। कौन चिंता की बात? मैं कह रहा हूँ चिंता की कोई बात नहीं है। चुनाव क्या होगा इस बार? चुनाव त्रिकोणी हो रहा है यहाँ पर। त्रिकोणी हो रहा है? बसपा, समाजवादी और बीजेपी। त्रिकोणी मुकाबला है, मतलब फंसा हुआ चुनाव है। नहीं, फंसा हुआ नहीं, ये क्लियर है। किसका? पंकज गुप्ता बीजेपी। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ठीक कहा है। धन दौलत और माल खजीना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजीना यहीं धरा रह जाएगा। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला खड़ा देख रह जाएगा। होशियार रहना। कचेरी चलो, जा गौंडिया चुकी चलो, जयचंद्री नकटादाना कचेरी नेहरू पार्क टीवी टावर। सब जगह चल सकते हो? फिर से बोलो, कहाँ कहाँ चलोगे? छतरी चौराहा, गौंडिया चुंगी, जय संतरी, नकटादाना कचेरी, नेहरू पार्क, टीवी टावर। सब जगह चल सकते हो? सबसे अच्छी जगह कौन सी है तुम्हारे पीलीभीत में? पीलीभीत में हमारी अच्छी जगह तो कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ जगह अच्छी है ही नहीं? अच्छी कोई जगह रहा, सबसे बुरी है तो पीलीभीत ही है। हाँ, ऐसा क्या बात है? ऐसा क्या बात है, देख रहे हो आप?
और कोई रोड है ढंग का जहाँ चल रखा है सहूलियत से? नहीं है तो नहीं। हाँ तो कैसी अच्छी है? अच्छी जब वही जब रोड पड़ा है हमारे लिए, जब हम ही सही चले। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के मंत्री ना जाने कौन कौन है यहाँ पे। जितने मंत्री है उतने ज्यादा बेकार है। हाँ तो साहब ये सही बात है। ये जो कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं है। जब से यह मेनका गांधी जी आई काफी विकास हुआ, लेकिन समाजवादी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि मेनका गांधी जी बड़ी लैंड लाइन ओवरब्रिज बन रहा है और काफी मतलब ये टाइगर सालों से है यहाँ पे। लगभग मेनका जी को हो गए 28-30 साल है। 28-30 साल से चल रहा है काम। हाँ काम चल रहा है बराबर, जिस तरीके से 28-30 साल से काम चल रहा है। जी जी, जहाँ सांसद है 28 साल। हाँ बिल्कुल भाई, 28-30 साल से काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, काम चल रही है 28-30 साल से। जी चिंता रह पाओ तो रह लो। जी विकलांगों के लिए और गरीबों के लिए शादियाँ कराना काफी कार्य कराया मेनका गांधी जी, लेकिन सभा के जो मंत्री है उन्होंने कुछ नहीं कराया शहर में। मेनका जी ने कराया? जी मेनका गांधी ने कराया। क्या बात, तेरे काम चल रही है सब जगह। ओवरब्रिज बनना है यहाँ, अब बन जाए तब की बात में है। कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। बोलिए, ये तो सब सुनने के लिए बैठे हैं और रोज शाम को बैठते हैं सुनने के लिए। सही है सरकार, काम सही हो रहा है। काम सही हो रही है, बस ये समझ लो तुम, बस 100% रोज बैठा करो शाम को सुनने के लिए। हाँ हम लोग आ गए हैं कहाँ, पीलीभीत। बढ़िया है जी। तो आपके शहर में सब कुछ अच्छा है? क्या बोले हम, क्या बताएं? सब कुछ अच्छा है, क्या बताएं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बात है। सर मैं ये कहता हूँ अगर सरकार आए तो भाजपा की आए। क्या नाम तुम्हारा? राम मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो फरुखाबाद का हूँ, लेकिन बरेली में पढ़ाई कर रहा हूँ। और पीलीभीत आए हो? और पीलीभीत आए हूँ। पीलीभीत में मेरी मम्मी स्टाफ नर्स है। हाँ अच्छा जी। तो रहने वाले फरुखाबाद के? फरुखाबाद का हूँ। बरेली में पढ़ाई कर रहे हो और पीलीभीत आए हो? पीलीभीत आए हो क्योंकि मम्मी यहाँ काम कर रही है। पाजी आज हम बोलेंगे नहीं कुछ, बस ऐसे देखते रहो और अपना कार्ड जोड़ के बस शाम को आप लोग देख ही रहे हो, बस देखते रहो, यही है पीलीभीत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आए तो हमेशा भाजपा की आए। हमेशा हमेशा भाजपा सरकार रहे। हमेशा जी भाजपा सरकार, भाजपा बढ़िया सरकार, कौन सी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों? सही है भाजपा सरकार, गरीबों के हित के लिए है सर। गरीबों के हित के लिए इसने किया है। अगर दुख दर्द है तो सिर्फ बीजेपी ने ही देखा है। सही बात। अब की बार मोदी सरकार। मायावती। मायावती। फिर से बोलो। मायावती। फिर से बोलो। मायावती। फिर से बोलो। मायावती। क्या बात है, मायावती से बेहतर कोई नहीं है। मायावती के राज में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं थी। इनके राज में? इनके राज में बहुत है, चोरी छुपाटी। कहीं लोगों 5 लाख की चोरी, कहीं 10 लाख की चोरी, और फिर फालतू में गरीबों को परेशान करना। बहन जी सही है जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिले में 3 मंत्री हैं, मेनका गांधी, हम हेमचरण वर्मा जी, अपने हाजी जी, पर चौराहे पे लाइट तक नहीं है। चाहे नगमा फाटक चौराहे पे देख लो, चाहे आसाब चौराहे पे देख लो जाएंगे, गौनिया चुंगी पे देख लो, चाहे जयचंद्री देख लो, किसी चौराहे पे लाइट की सुविधा तक नहीं है कि चौराहे पे वो भी ये मेन चौराहे है, ये मेन चौराहे है सर। इसमें क्या आता है? इतने चुल्लू भर पानी। बाजी बाजी मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज। मैं क्यों बोलूं, क्यों बोलूं? जाएगा होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। बाजी क्या बात है। पीलीभीत में ये कितने रुपए का नोट है? 100 रुपए का नोट है। ये सब 100 रुपए का नोट है? 100 के, 20 के, 50 के। अरे बाप रे बाप। ये कितने का नोट है? ये भी ऐसे ही 100 के, 50 के, 20 के। 100 के, 50 के, 20 के। क्या बात है बाजी। ये सब चूहे खा गए? ये सब चूहे खा गए, सब बेकार हो गया। यार वो जो नदी में तैर रहे थे बटोरला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे झूठ। अरे यार क्या मिलेगा? अरे वो नदी में जो सब फेंक दिए थे वो सब बटोरला निकाल दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये खरीदार है जो बैठे हुए हैं। ये खरीदार है? ये बैठे हुए हैं? ये बड़े कहाँ खड़े हुए हैं चुनाव में? मैंने तो कभी नहीं कहा बैठे ही हुए हैं। बैठे ही रहेंगे। हाँ बैठे ही रहेंगे। क्या गुरु है? अब ये तो सब वही हैं जो बटोल के लाए लोग, नदी में जो बह रहे थे। हाँ ये लाए बटोल। बाजी ये वही है जो बह रहे थे बटोरला है नदी में। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। क्या शहर है हरदोई। रावण यहाँ दशहरे में नहीं मार्च में फूका जाता है। क्या शहर है पाजी। आवत जात
गुआएगा होशियार रहना रे। जी आप? मैं राम बख्श बोलता हूँ। राम बख्श जी बोलता हूँ मैं राम बख्श जी बोलता हूँ। तो राम बख्श जी बताइए, रावण यहाँ पे 2 बार क्यों फूंका जाता है साल में? क्योंकि जो परंपरा चला है उसी के पीछे चल रहा है। वो दादा इलाही से चली आ रही है। लो दादा ने भी फूका साल में 2 बार, तो 2 बार फूक रहे हैं। जी आप तो हरदोई के ही है ना? मैं बिल्कुल समझ गया था ये हरदोई के, और बातचीत के लिए बिल्कुल उत्सुक है। क्या नाम है आपका? राजेश दीक्षित। राजेश जी बताइए, साल में 2 बार क्यों फूकते हैं आप लोग रावण? भाई एक बार तो यहाँ जो एनुअल फंक्शन होता है हम लोगों का। अच्छा, नुमाइश समझते हैं ना, हर शहर में हमने दिखाई है आपको। 10-20 जिलों में हरदोई की नुमाइश मशहूर है। मशहूर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नुमाइश में। आप भी आए हैं नुमाइश में? मैं नुमाइश में आया, मैं नुमाइशी आदमी हूँ ना जी। क्या बात है। तो ये बताइए, तालियां बजाओ। कविता लिखते हैं लगता है? मुशायरे में जाते हैं? नहीं जाते? इनमें से कोई ना कोई ये काम जरूर करता है। अभी बात करता हूँ इनसे। हाँ, तो एक तो नुमाइश में फूक देते हैं, तो अभी फूक देंगे थोड़ी दिन में, फरवरी में अभी होने वाली है नुमाइश आपकी। दूसरा कभी कभी इलेक्शन के दौरान फूका जाता है। तो 3 साल में 3 फूक, 5 साल में 1 बार वो और फूकते हैं। क्या बात है भाई, इस साल तो 3 बार रावण फूकेंगे। एक ही दफा फूकते हैं। हाँ। और लेकिन अब की 2 दफा फूकेंगे। अब की 2 बार? क्या बात है। तो होगा क्या यहाँ पे? होगा कुछ नया और कुछ अलग सा। नया और कुछ अलग सा जो पहले नहीं हुआ। बिल्कुल नया सा अलग सा होगा बाबा साहब, है ना? नया सा अलग सा। बिल्कुल नया सा। क्या हो सकता है इस बार? अच्छी सरकार, बेहतर सरकार। ऐसी सरकार जो भी देखी ना गई हो, ऐसी सरकार? नहीं देखी तो बहुत सरकार है, लेकिन कल्याण सिंह टाइप की सरकार। बाबा जी ने बता दिया, गुरु बता दिया। ऐसी सरकार? कैसी सरकार? जैसी बीजेपी सरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग चाहते हैं सरकार इस बार। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, स्वच्छ सरकार मिले, ईमानदार सरकार मिले। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने 2017। भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या बात है भाई। क्या नाम हो गया आपका? आकाश सिंह। आकाश सिंह ने इतने धीरे से बताई ये बात और बड़ी संजीदगी के साथ बोली। आप यहीं के रहने वाले हैं? बड़ी अच्छी वेशभूषा है आपकी। भाई आप क्या करते हैं? क्या है? LLB कर रहे हैं। LLB यहीं से कर रहे हैं, हरदोई से? जी। तो इस बार क्या होगा यहाँ पे? परिवर्तन होगा। परिवर्तन तय है बिल्कुल। चप्पा भाजपा। भाजपा परिवर्तन हरदोई हो तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। हो तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। हो अवत जात नजर नहीं आवे, अवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा। बाजी आजा, आज तो तुम हरदोई में फंसे हो। क्या बात है हुजूर आली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हरदोई का सबसे खास चीज है यही, जाम में फंसना, है ना? जाम पे जाम। क्या बात है, वाह मेरे भाई। रोज का हाल है ना ये? रोज का हाल। कितनी देर में जाम फंसते हैं आप? अरे 1-1 1.5 घंटे में लगे। 1-1 घंटा? आधा घंटा जाम लगा रहता है। बाप रे बाप। ओहो, कितनी देर? 1 घंटा। 1 घंटा पाजी, 1 घंटा हो गया। क्या बात है। हरदोई में ये सबसे जाम लगी है, बराबर नहीं कर रहे हम लोग बाहर लो जाम, सबका हो जाम। पूरी हरदोई में जाम, पूरी हरदोई में जाम, पूरे हरदोई में जाम, पूरे हरदोई में जाम, चुंगी में जाम, वहाँ ना चौराहे जाम, जहाँ पर छोटे चौराहे में जाम। और ये रोज का काम, रोज का काम। और नेता तो अब नेता के बारे में क्या करें? अब नेता तो मंत्री जी हमारे। अवत जात नजर नहीं आवे, अवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा। पाजी शाम ढल गई, आपको भी थोड़ी भूख लगी होगी। मेरे पास हम ना पाजी। इतनी दूर क्यों खड़े हो जाते हो? ये लाखन नहीं, मिर्चा राम है। मिर्चा राम है, क्या बेचते हैं? मिर्चा राम मिठाई बेचते हैं। अच्छा, नाम मिर्चा राम? नाम मिर्चा राम। अरे बाजी हरदोई में हो सकता है, साल में 2 बार रावण और मिर्चा राम मिठाई। रसगुल्ले मशहूर हैं। आपने खाए हैं? हाँ, खूब। दिन में कितने बार खा लेते हैं? अरे बराबर खाते रहे, सालों से खा रहे हैं। अच्छा, और कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल। अरे सफेद काले दोनों रसगुल्ले हैं। सफेद काला दोनों? ओह बाजी बाजी बाजी, क्या बात है। बाजी तो चलो मैं भी खा लेता हूँ पसे। बाजी क्या खाना है? रसगुल्ला खाइए। अच्छा, मशहूर रसगुल्ला है। अच्छा, मिर्चा राम का रसगुल्ला। भाई कहाँ है रसगुल्ला?
अरे नहीं आप खाइए हुजूर, मैं लेता हूँ अरे नहीं मेरे भाई, मैं लूंगा, मैं जरूर लूंगा भाई। एक दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ जरा रसगुल्ला। क्या? हाँ अरे मेरे भाई, तुम क्या नाम हो गया आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार सिंह जी, क्या बात है, आप तो यहीं रहते हैं ना? क्या हरदोई के? आप खा के देखिए। दही बड़ा खाइए। ये ला, ये मुझे दीजिए। नहीं अरे आप देखिए, मैं इसको पकड़ता हूँ। हाँ भाई पकड़ेंगे। अब आप खाइए जरा इसको, दही आप जरा 1 चम्मच आप डाल के बताइए, और इधर जरा मुझे दीजिए। ये क्या है? काला जाम। क्या बात है भाई, कैसा है? अच्छा मैं भी देखता हूँ जरा कैसा। हम बहुत दिन से यहाँ खा रहे हैं, बहुत मशहूर दुकान है, बहुत बहुत अच्छी दुकान है। दही बड़ा भी खाना, दही बड़ा भी खाना। अरे मूंग की दाल का है ये, मूंग की दाल का है, बहुत अच्छा है दही बड़ा। भाई बहुत बढ़िया, आप भी वाह भाई, बाजी खाओ। जागृत रहना रे नगर में।